नमस्कार। फिर से मैं अब अपने किचन की ओर हूँ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी परिवार में तो समस्या है। न जाने ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरी जिंदगी ही अनोखा है। कैसे अनोखा है? मेरी माता जी बताती थी कि जो तुम्हारा जन्म हुआ था वो बाढ़ में हुआ था। तो बाढ़ में होना मतलब अनोखा ही है। हमारे बिहार में छप्पड़ बोला जाता है और उसी छप्पड़ में मेरी परवरिश मेरी माता जी जब तक बाढ़ था तब तक हुआ। तो इसलिए जिंदगी जो है अनोखा है और तब से लेकर आज तक अनोखा ही होता है। शादी कहीं और होना था, वो कहीं और रहा है। होना जहाँ था वहाँ ना होकर के छोड़ के कहीं और हो रहा है। पढ़ाई लिखाई बहुत के बी इंजीनियरिंग डिग्री, तीनों डिग्री ले लेकिन कुछ हासिल, ये भी अनोखा। जिंदगी में चलो शादी किए, बाल बच्चे आए, फिर मिसेज को कैंसर, बच्चे को ऑपरेशन, ये भी अनोखा। मतलब हर चीज मेरे साथ जिंदगी में जो है अनोखा ही होता है। और एक और अनोखा ये हो गया कि पढ़ा लिखा बहुत सारा और पढ़ाई करने के बाद 5,000 का पेमेंट मिला, ये भी एक अनोखा जिंदगी है। तो फिलहाल इसी के साथ जूस बनाता हूँ और मिसेज उठाएंगे और उसको भी लगातार ब्लड टूट रहा है, जिस कारण से जूस बनाना और किचन का जो पूरा काम है मैं ही संभालता हूँ। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों से मुझे हौसला बुलंद होता है और मिसेज भी उस चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं कि संसार में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं और उनके मदद से हम लोग जरूर इस कष्ट से दूर और ऊपर जरूर उठाएंगे। तो उसी के साथ आज किचन में हो, फिर से मिसेज आएंगी। काम लगातार मुझे करना होता है। कई भाइयों से मैं यही कहूँगा कि कष्ट, इस तरह के जो कष्ट हमारे ऊपर आए हैं, परिवार के ऊपर है, पत्नी और मिसेज बच्चे सब, तो कभी घबराना नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि कम पेमेंट में भी मैं कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि पेमेंट कम होना इससे कोई वो नहीं रहता। हाँ, ये है कि पैसा रहना बहुत जरूरी है। दिमाग आपके पास है, आप कैसे भी करके आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया कंडीशन, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब आप पारिवारिक परेशानी को दूर करने में सक्षम होंगे। कभी लगता है कि आपको एक अपनी अच्छी और एक सच्ची घटना बताऊं कि ये सब आखिर हुआ कैसे, हो क्यों रहा है। और सच ये है कि मेरे पास समय नहीं मिल पाता है और समय नहीं मिल पाने के कारण से मैं नहीं बना पाता। कुछ भाइयों ने बोला कि वीडियो भी बनाइए और आप जो सच्चाई है, जिस प्रकार से ब्लड कैंसर या बच्चे को जो हुआ और ये सब चीज़ें के बारे में, तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं ज़रूर बनाऊँगा और हमारी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। संविदा ड्यूटी है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। बोल भी नहीं सकता किसी शासन प्रशासन को, तो क्या बोलना उनको भाई। वो अपने जगह पर है, हमारी परेशानी अपनी जगह पर है, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं। शिकायत मेरी अपनी ज़िंदगी से ही है और कभी भी मैं शिकायत किसी शासन प्रशासन से मैं नहीं करता। उनके अच्छे अच्छे जो योजना है हमको मिला भी, ऐसा नहीं। फिलहाल तो हम अपनी बात ही करते हैं। तो मैं आपको बताया था किचन में आने के बाद पहला काम होता है जूस बनाना और ये जूस की तैयारी मैं कर रहा हूँ। एक लगातार आपको ये सब चीज़ ध्यान प्रॉपर देखना पड़ेगा। अगर ब्लड कैंसर है आपके घर में तो काफ़ी समस्या आपको देखना झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने महंगे महंगे फल फ्रूट्स आएंगे, फिर आपको उसके लिए पैसे भी रखना बहुत ज़रूरी है और पेमेंट तो है नहीं। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट में
आपको बहुत तंग कर सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ लोग शर्म से ही नहीं बताते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है। लोग चाहिए कि अरे कैसे बता रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जब मैं ही शुरुआत किया था तो कुछ लोग मेरे घर परिवार से कुछ लोग आए, बोले ये सब मत दिखाओ ऐसा। अरे क्या ऐसे दिखा, मतलब है तो है, मतलब पुराने जमाने जैसा। चले जाओ, मत दिखाओ, मत बताओ, ये क्या जाता क्या। बगैर दिखा रहे कोई कुछ, मतलब क्या किसी से कुछ मांग रहे क्या। परेशानी को, अपनी स्थिति और परिस्थिति को जरूर लोगों तक बताना चाहिए। यही है मेरी आज की कहानी। मैं आपको दिखाई दिया हूँ, बर्तन धोना है, संतरा और अनार निकाल लिया हूँ, उसका जूस बना लूँगा। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद है जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, परिवार को देख रहा हूँ लगातार। बच्चे को भी ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, और साथ ही साथ में बच्चे को एक और ऑपरेशन होगा। जैसे 2 कंडीशन से जो बाहर निकले, बच्चे के एक और है, माइनर ऑपरेशन होगा, और उसको भी मैं जल्द ही करा करके वापस विश्व को लाऊंगा। और लगातार मिसेज को जो है ब्लड इन्फेक्शन जो है उनके लिए मैं लगातार तैयारी में हूँ। और बस इसी उम्मीद के साथ मैं यही कहूँगा कि दोस्त आप लोग हौसला बुलंद हम लोग करते आ रहे हैं, मेरे परिवार को, मुझे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई, कि जिस प्रकार से, जिस परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं, भगवान न करे कोई और गुजरे इस कहानी से, इस कंडीशन से, इस तरह की बीमारी से। सबकी अच्छी और सच्ची स्वास्थ्य की कामना मैं हमेशा करता रहूँगा। और फिलहाल तो मैं किचन में आ ही गया हूँ, यहाँ का पूरा काम मुझे करना ही होता है। अगर मिसेज करते हैं तो उसके हाथ में भी डिटर्जेंट लगने से इन्फेक्शन बहुत सारा हो जाता है, जिस कारण से जो है मैं उसको किचन काम नहीं करने देता हूँ। अब कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि पुरुष अब किचन में बैठ गए हैं, तो देखिए ये हमारी मजबूरी है, हमारी एक परेशानी भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोगों का आशीर्वाद लगातार बना रहे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि बस आप लोगों का हिम्मत मिलता रहे। भैया मुझे कुछ बोलना है, सपना से है और अनुज जी है, अंबुज जी सॉरी, और बोले मैं मतलब भैया थोड़ा सा वीडियो कुछ थोड़ा दिखाना है, बताना था। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि मजबूत इरादे हो और हौसले बुलंद हो तो परिवार को कैंसर और बच्चे को हॉस्पिटलाइज तो क्या, जिंदगी सबको कबूल है और सब अपने अपने तरीके से साहस से इलाज कराता है और संघर्ष को अंजाम देता है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कहा कि कैसे करो, कैसे जिएगा, कैसे करेगा परिवार के लिए। तो मैं कहता हूँ आप सबका सहयोग और आप सबका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं जरूर अपने अंदर का जो हिम्मत टूट रहा है उस चीज़ को मैं बुलंद करूँगा और अपने परिवार को दिखाऊँगा। रही बात तो इलाज कराने का, तो सब आगे धीरे धीरे अपने आप जो दुख के बादल हैं वो कटते चले जाएंगे। मुझे विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, मुझे मेरा परिवार मेरे ऊपर भरोसा करता है कि एक ना एक दिन हम लोग जरूर स्वस्थ होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।